एक गांव में एक बहुत बड़ा ठग रहता था। करनी करतार की यह हुई कि वह मर गया। पीछे उसकी पत्नी और छोटा सा बेटा रह गया। ठगियां मारकर ठग जो धन छोड़ गया था, उसकी पत्नी कुछ समय तक उसे खर्च करके खाती रही और बच्चे को पालती रही। कभी कभी वह अपने पति को याद करती थी और पुत्र को उसके पिता की ठगियां सुनाया करती थी। खाली बैठने से तो कुएं भी खत्म हो जाते हैं। अंततः सारा धन समाप्त हो गया। अब ठग की पत्नी लोगों के धागे काटकर अपने बच्चे को पाल रही थी। जब बच्चा 15 साल का हुआ तो मां से कहने लगा, मुझे एक भैंस लेनी है। घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वह पुत्र को भैंस खरीदने के लिए 300 रुपये कहां से देती। पर लड़के ने काफी समय तक यही जिद पकड़ रखी कि मुझे भैंस जरूर लेनी है। अंत में बेचारी विधवा मां ने पुत्र की इच्छा पूरी करने के लिए गांवों के साहूकार से 300 रुपये ब्याज पर लिए और कहा, जा बेटा, जाकर कहीं से भैंस ले आ। लड़का रुपए लेकर दूर किसी गांव में चला गया। वहां जाकर उसने एक किसान से 300 रुपए की 5 कल्याणी सिंघों से सजी भैंस खरीदी। लड़का भैंस लेकर बड़े चाव से अपने गांव लौट रहा था कि उसे सीधे साधे लड़के समझकर रास्ते में 5 ठग उसके पीछे लग गए। ये 5 ठग 4 भाई और 5वां उनका बूढ़ा पिता था। उन्होंने उसे ठगने की योजना बना ली। पहले एक ठग लड़के से मिला और कहने लगा, यार, भैंस बेचनी है? नहीं भाई, मैंने इसे बड़े शौक से खरीदा है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। भले ही लड़के ने भैंस बेचने से मना कर दिया, लेकिन ठग फिर भी उसके पीछे लग गया। वह उसे भैंस बेचने के लिए कहता जा रहा था, पर लड़का नहीं मान रहा था। 4-5 मील की दूरी पर एक और ठग मिल गया। उसने भी भैंस की तारीफ कर लड़के से दाम पूछने की इच्छा जताई। लड़के ने नहीं कहकर उसकी बात को भी टाल दिया, पर वह भी साथ हो लिया। थोड़ी दूर आगे गए तो तीसरा ठग मिला। उसने लड़के से कहा, यार, यह भैंस मुझे बहुत पसंद आई है। बता, कितने पैसे लेने हैं? मुझे दे दे। लड़के को भैंस बेचने का मन नहीं था, तो उसने कहा, नहीं भाई, मैंने तो इसे बड़े शौक से दूध पीने के लिए पाला है। यह भैंस बिकाऊ नहीं है। तीसरा ठग भी साथ हो लिया। थोड़ी दूर आगे जाकर एक और आदमी रास्ते में मिला। यह चौथा ठग था। उसने भी लड़के से भैंस बेचने को कहा। लड़के ने सोचा, रुपयों से भैंसों की कोई कमी नहीं, मैं फिर से और भैंस ले आऊंगा। इन्हें इतनी दिलचस्पी है, शायद अच्छा मुनाफा दे दें। लड़का भैंस बेचने के लिए तैयार हो गया। अब भैंस की कीमत तय होने लगी। चारों ठगों में से एक ने कहा, बेस करने से अच्छा नहीं होता। आपस में सौदा जल्दी नहीं निपटता। वहां सामने कोई बुजुर्ग बैठा है, न वह मुझे जानता है और ना ही तुम लोगों को। वह समझदार भी दिखता है, उसने सारी उम्र गुजारी है। उससे भैंस की कीमत पूछ लेते हैं। जो वह कीमत बताएगा, हम दोनों को माननी पड़ेगी। भैंस उस बुजुर्ग के पास ले जाकर दूसरे ठग ने कहा, सुनो बाबा, तुम्हें किसी का पक्ष नहीं लेना है। जितनी कीमत की आज भैंस है, कीमत बता दो। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बच्चा, मुझसे कीमत मत पूछो। मैंने सारी उम्र पूजा पाठ में बिताई है। अगर कीमत में पैसे का अंतर हो गया तो भगवान का दोषी हो जाऊंगा। दुनियादारी के झमेलों को छोड़कर मैं इस वीराने में आकर बैठा हूं। लड़के को अब बुजुर्ग पर पूरा भरोसा हो गया कि बाबा पूरी तरह न्याय करेगा। उसने कहा, बाबा, जो भी तुम कीमत तय करोगे, मुझे मंजूर है। बाबा ने दोनों पक्षों को पक्का कर लिया और कहा, जो मैं कीमत तय करूं उसे मानना। मेरी सफेद दाढ़ी का ख्याल रखना। दोनों पक्ष मान गए। बाबा ने उठकर भैंस की पूंछ, शरीर और सींग देखकर कहा, इस भैंस की कीमत
एक ठेला है। एक ठग ने तुरंत अपनी जेब से एक ढेला निकालकर लड़के की हथेली पर रख दिया और भैंस की रस्सी उसके हाथ से लेकर चल पड़ा। लड़के को बहुत दुख हुआ, पर उसने दुख को छिपाते हुए कहा, अगर और भैंसें लेनी हो तो मेरे पास आ जाना। हमारे गांव की ओर तो चार आने में अच्छी भैंस मिल जाती है। उन्होंने कहा। हम रविवार को जरूर आएंगे। लड़के ने अपने गांव का नाम बताया और कहा, मैं रास्ते पर हल चलाता हुआ मिलूंगा। 300 रुपए की ठगी खाकर ठग का बेटा गुस्से में घर आया। उसने ठगों से एक रंग के 2 खरगोश खरीदे। एक खरगोश को घर में बांध दिया और दूसरे को लेकर रविवार के दिन किसी का हल मांगकर ठगों के रास्ते में एक खेत जोतने लगा। भोजन के समय 4 ठग आ गए। लड़का उनसे बड़ी खुशी से मिला और हल चलाते हुए खरगोश से कहने लगा, भाई खरगोश, माँ को घर जाकर कहना कि 4 आदमियों के लिए रोटियां पका दे और दाल भी बना दे। पहला खरगोश सीधा भागकर झाड़ियों में चला गया। कुछ देर बाद लड़का ठगों को लेकर घर आया। दूसरा खरगोश घर में बंधा देखकर चारों ठग बहुत हैरान हुए। आते ही रोटियां पकी हुई थीं और दाल भी तैयार थी। उन ठगों ने सलाह की कि किसी भी तरह इस लड़के से यह खरगोश जरूर लेना चाहिए, क्योंकि दूर ठगी करने जाते समय कई बार रात हो जाती है। पहले खरगोश को भेज देंगे, वह रोटी का संदेशा दे देगा, इससे बहुत आराम हो जाएगा। उनमें से एक ने लड़के से कहा, यह खरगोश हमें दे दो। पर लड़का नहीं माना और कहने लगा, मैं अकेला हूँ, इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। लेकिन ठगों के आग्रह करने पर उसने खरगोश 500 रुपए में बेच दिया। ठग खरगोश लेकर गांव की ओर चल पड़े। गांव के पास एक कुएं पर आकर चारों नहाने लगे और खरगोश को संदेश दिया कि वह उनके घर जाकर रोटी के बारे में बता दे। खरगोश को छोड़ते ही वह झाड़ियों में चला गया। ठग नहाकर आराम से खा पीकर जब घर पहुंचे तो किसी घर में रोटियां नहीं पकी थीं और ना ही कोई खरगोश दिखाई दिया। उन्होंने अपनी पत्नियों से खरगोश द्वारा दिए गए संदेश के बारे में पूछा तो जवाब मिला, यहाँ कोई खरगोश नहीं आया। इससे उन्हें समझ में आ गया कि उस लड़के ने उनके साथ ठगी की है। ठगी खाकर चारों ठग गुस्से में भरे हुए लड़के के गांव की ओर चल पड़े। उन्होंने योजना बनाई कि किसी तरह अपने 500 रुपए वापस ले आएंगे। लेकिन जब उन्होंने लड़के से यह बात बताई तो ठग लड़के ने कहा, आपको पहले उसे अपना घर दिखाना चाहिए था, तभी तो वह रास्ता पहचानता। ठग उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए कि यह लड़का मजाक कर रहा है या वाकई इतना सीधा है। वे चुपचाप वहां से चले गए और फिर कभी लड़के को परेशान नहीं किया।